जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग का हिंदी का जो टॉपिक है वो है लिंग। ठीक है। तो लिंग की अगर हम लोग परिभाषा और प्रकार की बात करेंगे तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा में। जितना संज्ञा से क्वेश्चन नहीं आता है उतना लिंग या वचन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो हिंदी में दो ही प्रकार होता है। ठीक है। न्यूटर जेंडर, इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है। जैसे पुल्लिंग में लड़का, शेर या पहाड़, और स्त्रीलिंग में लड़की, नदी या माता। हम लोग संज्ञा का जो एक थ्योरी है उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन भी हम लिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग पुल्लिंग की पहचान की बात करेंगे तो दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और ग्रहों के नाम। ग्रह में हमारी पृथ्वी है जो कि एक अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। उसके बाद धातु के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं, लेकिन चांदी एक ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग होता है। अगर हम द्रव्य की बात करेंगे जैसे पानी, तेल, तो ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। और शरीर के अंग भी पुल्लिंग होते हैं, सिर, कान, हाथ और मुंह। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सब हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। और भाषा और लिपि हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, रोमन, ये सब भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और साथ साथ में तिथियां भी। ठीक है। और अगर स्त्रीलिंग पैटर्न की बात करें कि कैसा पैटर्न पाया जाता है स्त्रीलिंग में, किस प्रत्यय के लगने से प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, तो आहट प्रत्यय लगता है, आवट लगता है, जैसे घबराहट, सजावट, या फिर इया, डिबिया बन जाता है, कुटिया बन जाता है, सुंदरता, ता प्रत्यय लगने से, या फिर नदी और टोपी। प्रायः ई जिस शब्द में आता है, या फिर इया, आवट, आहट या ता, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अगर लिंग परिवर्तन की हम लोग बात करेंगे तो आकारांत जो आ आता है उसमें अगर ई करने पर वे प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है। उदाहरण भी दिया हुआ है, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, नाना का नानी। ठीक है। उसके बाद जो विशेष प्रत्यय लगकर बनते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि इन प्रत्यय, जैसे कि माली पुल्लिंग है, अगर इन प्रत्यय लगा दिया जाए तो यह मालिन हो जाएगा, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार धोबी और सुनार भी होगा। एक प्रत्यय है आनी, अगर सेठ पुल्लिंग है, इसमें आनी प्रत्यय लगा देंगे तो सेठानी हो जाएगा। उसी प्रकार देवरानी और इंद्राणी भी बनता है। और ईका प्रत्यय में गायक में अगर हम ईका लगा देंगे तो गायिका हो जाएगी। और लेखक में अगर हम ईका प्रत्यय लगा देंगे तो लेखिका बन जाएगा। अगर पूर्ण परिवर्तन की बात करें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह बदल जाता है, जैसे राजा का रानी, पिता का माता, ये आसान है, बैल का गाय, विद्वान का विदुषी। अगर हम हिंदी में उभयलिंग की बात करेंगे तो यह पद और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं, क्योंकि हिंदी में दो ही लिंग प्रयोग होता है। ठीक। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पुरुष पुल्लिंग हो जाएगा, प्रधानमंत्री आ रही हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग है। ठीक है। हाँ देखिए यार, आप दिया भी है डॉक्टर आ रहा है, अगर डॉक्टर आ रहा है तो इसका मतलब डॉक्टर पुल्लिंग है। अगर डॉक्टर आ रही है तो इसका मतलब यह स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसको उभयलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग वाक्य प्रयोग की बात करें, जैसे कि आपको लिंग नहीं पता है कि पुरुष है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम लोग उसको वाक्य के प्रयोग से पता करते हैं। ठीक है। जैसे अगर दिन है तो अच्छा दिन हम लोग कहेंगे, तो इसका मतलब दिन क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया। अच्छी रात। ठीक है। उसी प्रकार दही की अगर हम लोग बात करें क्रिया टेस्ट से, जैसे कि क्रिया के माध्यम से कोई भी अगर शब्द है उसको हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं तो उसका कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पहचानने में मदद मिलती है। जैसे कि दही खट्टा होता है, कभी हम ये नहीं कहते हैं कि दही खट्टी होती है, हमें कहते हैं हमेशा दही खट्टा होता है, इसीलिए दही हमारा पुल्लिंग है। ठीक है। और एक अपवाद भी है यह, क्योंकि दही अंत में ई आया है, जबकि प्रायः शब्द में अगर ई आता है शब्द के अंत में तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन दही अपवाद है, यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे इसी का आगे चर्चा भी हुआ है कि ई की भ्रांति, ई में हम लोग को फंसना नहीं। जैसे कि पानी, होता क्या है कि प्रायः ई वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, घी, दही, मोती।
अगर इन सब का हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा से पकड़ पाएंगे। जैसे कि पानी बह रहा है, घी महंगा है, दही खट्टा है, मोती चमक रहा है। अगर हम लोग इसके आगे बात करें, अपवाद, नियम के विपरीत, जो हम लोग नियम ऊपर पढ़े हैं कि सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं लेकिन पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी अपवाद के अंतर्गत आएगा। धातु सभी पुल्लिंग है लेकिन चांदी को छोड़कर। रत्न सभी पुल्लिंग होते हैं लेकिन मणि स्त्रीलिंग होता है। अगर शरीर की बात करेंगे तो सभी पुल्लिंग हैं लेकिन आँख, नाक और जीभ को छोड़कर। इसके बाद हम लोग अगर सारांश की बात करें कि हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो पुल्लिंग में हम लोगों ने देखा कि जिसके अंत में आ, पन, पा या आव रहे वो पुल्लिंग होता है, और जिसके अंत में ई, आहट, ता और या आएगा वो स्त्रीलिंग होता है। अगर समूह की हम लोग बात करेंगे तो दिन, महीने, पहाड़, धातु, द्रव्य प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और नदियाँ, भाषाएं और तिथियाँ प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अगर हम लोग जटिल शब्दों की बात करें जो अपवाद होते हैं तो पानी अपवाद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पानी, घी, दही, मोती यह सब पुल्लिंग हैं, और पृथ्वी, चांदी और आँख की बात करेंगे तो स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो लिंग पर था वो एक ओवरव्यू हो गया है, लिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए भेद, बी चिन्ह या पहचान, सी जाति और डी नाम। तो हम लोग लिंग के माध्यम से जाति, चिन्ह या पहचान की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं, 1, 2, 3, 4। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। संस्कृत में 3 होते हैं, एक नपुंसकलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, कविनी, ठीक है। यह हमारा शुद्ध और अशुद्ध में भी क्वेश्चन आता है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। मछली, कोयल, मकड़ी और पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्षी, ठीक है। पक्षी में आपका आता है बाज, खटमल, मच्छर आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें मादा शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। जो ये हिंदी की सीरीज चल रही है आपके आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि पुलिस हो गई, यूपीएसआई हो गई, या फिर यूपी टेट की हम लोग बात करेंगे, सब के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दही शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और इनमें से कोई नहीं। दही क्या है, एक अपवाद है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है, क्योंकि लगा तो इसमें ई है अंत में। प्रायः ई वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन पानी हो गया, दही हो गया, घी हो गया और मोती हो गया, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो कि ई लगने के बावजूद आपके पुल्लिंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, संविधान, संसद, परिवहन, सिंदूर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद चल रही है, ठीक है। जब से ही आप वाक्य का प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे वाक्य में, आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। संसद चल रही है, देखिए लिखा भी है संसद चल रही है, ठीक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, विद्वानी, विदुषी, विद्यावती, विद्यानी, ठीक है। कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विदुषी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। उत्साह अच्छा होता है, चक्रव्यूह रचना चाहिए, मृत्यु आती है, संकल्प अच्छा होता है। तो इसका जो आंसर होगा मृत्यु आ गई, ठीक है। और इसके अलावा जो उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प है ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ई, आ, देखिए ई अगर हम लोग लगाएंगे तो सुती, सुती कोई वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, आ, सी, ई और डी, इक। तो स्त्रीवाचक बनाते इसमें हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि एक उसका सार्थक शब्द निकले, ठीक है।
तो इसका जो हम लोग सुत मतलब बेटा होता है, अगर आप प्रत्यय लगा देंगे तो इसका हो जाएगा सुता। ठीक है। नदियों के नाम प्रायः किस लिंग में होते हैं? जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है कि नदियों के नाम जो प्रायः होते हैं वो किस में होते हैं? नदी स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों स्त्रीलिंग में। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु ये पुल्लिंग में आते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुरी, ठाकुरिन, ठाकुराइन, ठाकुरनी। ठीक है। इसमें हम लोग आइन प्रत्यय लगा सकते हैं जो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुराइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सजावट, नदी, घबराहट, हीरा। देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अगर आवट प्रत्यय किसी में आ जाएगा या आहट प्रत्यय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तो नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। रत्नों के नाम लिंग होते हैं, मणि अपवाद है। ठीक है। हिमालय शब्द किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। हिमालय शब्द किस लिंग का उदाहरण है? हिमालय ऊंचा है। ठीक है। हिमालय एक पर्वत है और पर्वत सदैव क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में वट होता है उनका लिंग क्या होता है? ठीक है। सजावट, सजावट अच्छी है। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। सभी लोग आंसर में इसका कमेंट करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि जैसे ही आप वट प्रत्यय लगाएंगे उसमें हो जाएगा सजावट। आवट प्रत्यय जिसमें लगता है वो हो जाता है आपका स्त्रीलिंग। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री, नेताइन, नेतनी, नेतानी। देखिए स्त्रीलिंग बनाते समय आपका एक सार्थक शब्द होना चाहिए, ये नहीं कि केवल ई बस लगा है तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। कोई भी शब्द निर्माण करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि उसका सार्थक शब्द निकले कुछ। ठीक है। तो इस जो नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा हो जाएगा नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सरसों, मकई, मूंग और बाजरा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी बाजरा। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सरसों, मकई और मूंग अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पानी शब्द का लिंग क्या है? ये भी एक अपवाद है, हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो अगर अपवाद है तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? साध्वी, साधुनी, साधु आइन और साधु इन। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साध्वी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, साँझ, दिन। अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था दिन के बारे में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिन, महीना और साल पुल्लिंग होते हैं और सुबह, दोपहर और साँझ स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। जो दिन के अंग हैं जैसे कि सुबह, दोपहर, साँझ, रात, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महानी, महती, महत्ता और महानिनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महान का स्त्रीलिंग महती। ठीक है। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे, देशों के नाम प्रायः किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि देशों के नाम प्रायः किस में होते हैं? प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। भारत, अमेरिका, चीन आदि पुल्लिंग है, लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि स्त्रीलिंग है। ये हम लोग को ध्यान देने की बात है। श्रीलंका जो आपका है वो स्त्रीलिंग है। ठीक। आँख शब्द का लिंग बताइए। आँख, ये भी अपवाद है। प्रायः शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो आँख वगैरह है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँख, नाक, जीभ, उंगली ये स्त्रीलिंग होते हैं,
जबकि हाथ, पैर, सिर, कान पुल्लिंग होते हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या है? वीर पुरुष, ठीक है। तो वीर तो इस पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए वीरांगना, वीरवती, वीरनी और वीरा, जैसा कि महारानी लक्ष्मीबाई के लिए याद किया जाता है वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग एवं नपुंसक लिंग। देखिए, कुछ जो व्यवसाय वाले होते हैं या पद वाले होते हैं, वैसे शब्द न पुरुष होते हैं और न पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। उनके वाक्य प्रयोग से पता करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आ रही हैं, प्रधानमंत्री जाएंगी, तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है। या फिर प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंग, मतलब दोनों होते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। जैसे इसको हो गया, इसको अगर हम लोग वाक्य प्रयोग में करेंगे तो उपहार अच्छा है, ठीक है, उपहार अच्छा है, ग्रंथ अच्छा है, मस्तक अच्छा है, लेकिन रचना अच्छी है हम लोग कहेंगे, ठीक है, या फिर रचना की गई, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से लिंग टॉपिक से आपको हमने एक उसके थ्योरी का ओवरव्यू दिया और 25 क्वेश्चन आपके समझ लेकर आया, जो कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, क्रम से एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा हिंदी चल रहा है, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट जीएस या फिर कुछ और लेकर आएंगे। तो आप लोग अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते हैं तो कर दीजिए प्लीज़, या फिर लाइक कर दिया करिए, तभी हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।